Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects। और आज आपकी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि इम्परफेक्ट सीरीज के सीजन फर्स्ट के लास्ट यानी कि 10th एपिसोड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और अब ये सीरीज भी खत्म होने वाली है। एक नई सीरीज आपको भी मिलेगी, इसी के साथ मुझे भी एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। तो फाइनली टेक्निकल गुरुजी की तरह चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एबी को टिल्डा के पास बैठा देख पाते हैं, जिसके लास्ट एपिसोड में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके अंदर की जो पावर्स थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और यहाँ पर टिल्डा खुद ब खुद उठकर खड़ी हो जाती है। एक पल के लिए तो एबी डर ही गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहां पर स्पॉन्सन पहुंच जाता है। अब यहाँ पर दो अलग अलग दुश्मन आपस में मिल जाते हैं क्योंकि क्रेन जो कि फ्लक्स लैब की लीडर थी उसने स्पॉन्सन की बेस्ट फ्रेंड बैनी को जान से मरवा दिया था। ऊपर से टिल्डा, हुआन और एबी पर ये फ्लक्स कंपनी वाले आए दिन हमला करते ही रहते थे। तो अब इन दोनों का मेन शिकार थी फ्लक्स की क्रेन। तो ये दोनों ही अपनी प्लानिंग लगाते हैं और कैसे भी करके क्रेन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम सार्कोव को हुआन के साथ पाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब सार्कोव ने एबी के सामने टिल्डा को गोली मारी थी तो हुआन तो बेहोश ही हो चुका था और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे अपने साथ अपनी पुरानी लैब में ले आया था और उसने जो सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाए थे वो उनका यूज करना चाहता था हुआन के चुपाकाब्रा वाले फॉर्म पर। लेकिन हुआन को जब तक गुस्सा नहीं आएगा वो अपने चुपाकाब्रा में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे वो बात बताई जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। सार्कोव ने हुआन को कहा कि उसने अभी अभी जस्ट टिल्डा को शूट किया है। ये बात सुनकर तो हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हैंड टू हैंड चुपाकाब्रा में बदल जाता है और यहाँ सार्कोव उसे अपना सिंथेटिक स्टेम सेल्स दे डालता है। सार्कोव को लग रहा था कि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया है, लेकिन तभी वहां पर टिल्डा और एबी पहुंच जाते हैं और हुआन को बचा लेते हैं। इसी वक्त एबी अपने फेरोमोन्स का यूज करते हुए सार्कोव को कंट्रोल कर लेती है और स्पॉन्सन को बुलवाकर सार्कोव को जेल में डलवा देती है। और ऊपर से अब फ्लक्स का मेन लीडर स्पॉन्सन को बना दिया जाता है और क्रेन को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब हालांकि इलाज बंद तो गया था लेकिन किसी को भी वो इलाज मिला नहीं था। वहीं कुछ महीनों के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टिल्डा को देख पाते हैं जिसकी पावर्स और ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, यानी कि सुपर हियरिंग के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी उसमें आ चुकी थी। वहीं हुआन जो कि पहले एक नॉर्मल चुपाकाब्रा बना करता था उसका साइज अब धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। और फाइनली एबी जिसके फेरोमोन्स एयर में रिलीज हुआ करते थे वो तो पता नहीं अब जैसे वाटर में भी रिलीज होने लगे थे, यानी कि उनकी पावर्स इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी कि उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही थी। वहीं अब हम फ्लक्स की मेन साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिसे कि बना दिया गया था एलिजाबेथ फिंच को, और यहाँ पर एलिजाबेथ फिंच सिडनी बर्ग के रूप में दिखाई पड़ती है, यानी कि अभी ये शख्सियत और ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और ये काम कर रही थी हेनरी नाम के एक शख्स के लिए। और यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि सार्कोव जो कि अभी तक कहानी में बताया गया है कि जब 2 साल का था इसके पेरेंट्स मर चुके थे, तो वो एक झूठ था। सार्कोव को टेस्ट ट्यूब में क्रिएट किया गया था, वो भी हेनरी के डीएनए से, और जो हेनरी खुद है उसका हाथ एक क्रीचर की तरह है, नेथालियन जैसा, जिसे हमने 3rd 4th एपिसोड में देखा था। और वो इस वक्त एलिजाबेथ को कहता है कि तुम्हें अगेन सिंथेटिक स्टेम सेल्स पर काम करना होगा ताकि हम हमारी इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक अलग दर्जे पर लेकर जा सके। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये पूरा सीजन यहाँ पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद एक नई वेब सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है पीस मेकर। आप लोगों की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।